लेकर दिल्ली की तरफ आ रही है और बॉर्डर पर यानी कि कालिंदी कुंज के पास उनको छोड़ दिया गया है। तो इस वक्त की अपडेट आपको हम बता दें, अविनाश भी हमारे साथ लगातार बने हुए। अविनाश, क्या अपडेट मिल रहा है? जी देखिए उद्देश्य, अगर बात करें तो नोएडा पुलिस जो स्कॉट करके ला रही थी प्रियंका गांधी राहुल गांधी को, उनको कालिंदी कुछ फ्लाईओवर पे छोड़ दिया गया है। वहां से दिल्ली पुलिस स्कॉट करते हुए उनको लेकर जा रही है। राहुल गांधी अपने घर जाएंगे भारत तुगलक लेन पे, प्रियंका गांधी भी अपने आवास पर जाएंगी। तो अब जो उनको स्कॉट करके नोएडा पुलिस ला रही थी, उसने उत्तर प्रदेश की सीमा से बाहर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को छोड़ दिया है। दोनों उत्तर प्रदेश की सीमा से बाहर आ गए हैं, दिल्ली में प्रवेश कर गए हैं। दिल्ली में दोनों अपने घर जा रहे हैं और फिलहाल अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश पुलिस भी वापस लौट गई है, दोनों को उत्तर प्रदेश सीमा से बाहर छोड़ने के बाद। बिल्कुल। और जिस तरीके से अविनाश कालिंदी कुंज के पास उनको छोड़ा गया है, क्या अब यूपी पुलिस की टीम जो स्कॉट कर रही थी वापस लौट जाएगी? उसके बाद दिल्ली वो पहुंचेंगे। दिल्ली पहुंचने के बाद क्या नई रणनीतियों का खुलासा हो सकता है? और अजय लल्लू और जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनको लेकर कोई अपडेट है? तो अविनाश का रुख करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि प्रियंका और राहुल अपने आवास जा रहे हैं कालिंदी कुंज के पास। कालिंदी कुंज जो फ्लाईओवर है वहां पर प्रियंका और राहुल को छोड़ दिया गया और यहां से यूपी पुलिस स्कॉट करके उन्हें उनके आवास तक छोड़ेगी। तो ये इस वक्त का नया अपडेट आया है। जिस तरीके से राहुल और प्रियंका ने आज हाथरस की तरफ कूच किया था, उसके बाद परी चौक का जो चौराहा है जहां से एक्सप्रेसवे की शुरुआत होती है, एक्सप्रेसवे में एंट्री करते हैं, वहां पर उनकी गाड़ी को रोक दिया गया। उसके बाद राहुल और प्रियंका ने तय किया कि हम पैदल ही आगे बढ़ेंगे और वो लोग पैदल ही आगे बढ़े। पुलिस ने रोकने की कोशिश की, वो नहीं माने। उसके बाद हिरासत में लिया गया और हिरासत में लेने के बाद उन्हें F1 हेडक्वार्टर में, F1 का जो गेस्ट हाउस है वहां पर रखा गया था, वहां से उनको छोड़ा गया। और अब यह जानकारी मिल रही है कि राहुल और प्रियंका को कालिंदी कुंज फ्लाईओवर के पास छोड़ दिया गया है और वहां से अब दिल्ली पुलिस स्कॉट करके उनको उनके आवास तक पहुंचाएगी। तो लगातार पूरे दिन जिस तरीके से तस्वीर सामने आई, हाथरस मामले में एक बड़ा आंदोलन कांग्रेस का सामने आया, उसमें अब ताजा अपडेट यह है कि दिल्ली पहुंच गए हैं प्रियंका गांधी और राहुल गांधी। लेकिन आपको बता दें कि F1 गेस्ट हाउस में प्रियंका गांधी ने यह कहा था कि हम अभी तो जा रहे हैं लेकिन दोबारा वापस आएंगे और एक नए सियासी समर का ऐलान अप्रत्यक्ष तौर पर होकर गई। तो आपको बता दें कि हाथरस मामले पर नया अपडेट यह है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दिल्ली पहुंच गए हैं। कालिंदी कुंज फ्लाईओवर के पास उन्हें यूपी पुलिस ने छोड़ दिया है। यूपी पुलिस ने F1 गेस्ट हाउस से लेकर कालिंदी कुंज फ्लाईओवर तक स्कॉट किया और कालिंदी कुंज से दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा उनके अपने हाथों में ली और वो अब अपनी आवास की तरफ रवाना हो गए। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच तमाम सवाल उठ रहे हैं। डीएम हाथरस का एक वीडियो भी सामने आ गया है जिसमें वो पीड़ित परिवार को धमका रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आज मीडिया है, कल नहीं रहेगा। वहीं दूसरी तरफ लखनऊ से खबर यह है कि इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री बहुत नाराज हैं। अविनाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, जिस तरीके से प्रियंका और राहुल पहुंच गए हैं दिल्ली, इन सब के बीच क्या अजय कुमार लल्लू और उनके साथियों कार्यकर्ताओं का अपडेट मिल रहा है, उन्हें छोड़ा गया नहीं? ये देखिए उद्देश्य, अगर बात करें तो अभी अजय कुमार लल्लू और उनके जो कार्यकर्ता थे उनको नहीं छोड़ा गया है। अभी पुलिसिया जो है कार्यवाही चल रही है, लेकिन कुछ देर बाद इनको छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि अभी मैंने अपडेट लिया है तो ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 10 से 15 मिनट बाद उनको भी छोड़ दिया जाएगा। उनको पुलिस लाइन नोएडा में रखा गया है और उनके खिलाफ जमानती धारा लगाई गई है। और जमानती धारा लगाने से ये होता है कि उनको थाने से जमानत मिल जाती है, यानी कि जहां से हिरासत में लिया जाता है वहीं की जमानत मिल जाती है। तो लिहाजा अजय कुमार लल्लू को भी अगले 15-20 दिनों में छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद अजय कुमार लल्लू स्वतंत्र हैं, वो जहां जाना चाहे जा सकते हैं, क्योंकि अजय कुमार लल्लू ने कहा था कि वो सीधा यहाँ से जाएंगे हाथरस के लिए। लेकिन जिस प्रकार से पुलिस ने उनको हिरासत में लिया और धारा 144 लगाई, उनको सख्त निर्देश दिए गए हैं कि अगर वो हाथरस की ओर जाएंगे तो फिर से उनको गिरफ्तार किया जाएगा। क्योंकि अब शीर्ष नेतृत्व तो अब उनका दिल्ली आ गया है, जितने उत्तर प्रदेश कांग्रेस से जुड़े हुए बड़े नेता हैं वो सारे दिल्ली आ चुके हैं। ऐसे में अजय कुमार लल्लू की भी गुंजाइश है कि आज वो दिल्ली रुके, कल अपने पार्टी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करके आगे की मंत्रणा करके तब उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हो। क्योंकि आज वो दिल्ली जब आए हुए थे तो उनके साथ उत्तर प्रदेश की कोई गाड़ी नहीं थी, उत्तर प्रदेश का कोई स्कॉट नहीं था। राजस्थान पुलिस उनको स्कॉट कर रही थी, राजस्थान पुलिस की उनको गाड़ी दी गई थी, क्योंकि वो गुपचुप तरीके से दिल्ली आए हुए थे। लिहाजा इसीलिए वो आज दिल्ली रुक सकते हैं, कल अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करके आगे के दिशा निर्देश के लिए उत्तर प्रदेश वापस जा सकते हैं। बिल्कुल। और अविनाश, जिस तरीके से अजय लल्लू ने एबीपी गंगा से बाद में कहा था कि ये आंदोलन यहाँ पर थमेगा नहीं, हाथरस हम जाएंगे, प्रियंका गांधी ने भी
हमारे साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जुड़ गए हैं। लल्लू जी, जिस तरीके से आज का पूरा आंदोलन रहा, आगे की रणनीति क्या आज ही आप लोग बना लेंगे, क्या हाथरस जाएंगे? उत्तर प्रदेश के के न्याय के लिए संघर्ष करेंगे जी। मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा। ये सरकार को अब नैतिकता के आधार पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं। उत्तर प्रदेश जंगल राज में तब्दील हो चुका है। ये सरकार न लोकतंत्र को मानती है और न मानती है। अगर आदरणीय राहुल गांधी जी शांतिपूर्वक जा रहे थे, आदरणीय प्रियंका गांधी जी शांतिपूर्वक जा रही थी, तो इस सरकार को डर किस बात का था? क्या हम किसी के दुख दर्द को साझा करते? बिल्कुल। अजय लल्लू जी, आपको भी हिरासत में लिया गया था, क्या अभी आप हिरासत में हैं? आप लोगों को छोड़ दिया गया है? अभी गौतम बुद्ध नगर के पुलिस लाइन में हम सब करीब 200 से 250 कार्यकर्ताओं को बैठाया गया है जी। हम लोग यहीं पर बैठे हुए हैं और सरकार ने जबरन अलोकतांत्रिक तरीके से, असंवैधानिक तरीके से हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को, आदरणीय प्रियंका गांधी जी को और हम लोगों को, उन लोगों को कहीं दूसरे जगह हम लोग उड़ाकर यहाँ गौतम बुद्ध पुलिस लाइन में बैठाने का काम किया गया है। हम डरने वाले नहीं, हम झुकने वाले नहीं। बिल्कुल। हम आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इस लड़ाई को जारी रखेंगे। शुरुआत राहुल जी ने की है, आगाज तक यूपी कांग्रेस जरूर पहुंचाएगा। उस पीड़ित बहन को न्याय देना पड़ेगा, मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा। बिल्कुल। लल्लू जी, जिस तरीके से जब राहुल और प्रियंका जी के साथ धक्का मुक्की हुई, उस वक्त आप भी बगल में खड़े थे, आपने सवाल किया कि किसके इशारे पर लाठियां चली। प्रशासन जो दलील दे रहा था आपको वापस करने की, वो दलीलें क्या आपको समझ में आई? क्या उससे आप संतुष्ट थे कि क्यों रोका जा रहा था? ये दमन की सरकार है, तानाशाही की सरकार है। जो सरकार आदरणीय राहुल गांधी जी पर लाठी चला सकती है, प्रियंका गांधी जी पर लाठी चला सकती है, धकेल सकती है, अगर एक बेटी को से मिलने, उसके दुख दर्द को साझा करने जाने वाले लोगों के साथ बर्बरता कर सकती है, पैर तोड़ सकती है, हाथ तोड़ सकती है, सर फोड़ सकती है, लोगों के तमाम लोगों को चोटें आई हैं, जिस तरह का बर्बरतापूर्ण कार्रवाई किया है, शायद ये पुलिस, उत्तर प्रदेश की सरकार उन दरिंदों के पीछे लगा दी रहती, वो तमाम लोग जो न्याय के आस में आज कब्र की ठोकर खा रहे हैं, उन लोगों के लिए खड़ी कर दी रहती, तो शायद आज ये स्थिति उत्तर प्रदेश की नहीं रहती। उत्तर प्रदेश अराजकता की, अपराधी, अधिकारी और सरकार तीनों का गठजोड़ चल रहा है। पूरी तरह जंगल राज में उत्तर प्रदेश। लेकिन लल्लू जी, जो बीजेपी है वो ये कह रही है कि प्रशासन जो है वो कह रहा है कि अगर हाथरस आप लोग चले जाते तो कानून व्यवस्था के सामने एक संकट आ जाता, इसलिए रोकना जरूरी था। मैं पूछता हूँ, क्या किसी का दुख दर्द बांटना, किसी के दुख को साझा करना, क्या एक राजनीतिक पार्टी होने के नाते हमारा धर्म नहीं है? प्रशासन कहता कि आप 3-4 लोग जाइए, 2 लोग जाइए। राहुल गांधी जी तो बार-बार कर रहे थे अकेले हम जाएंगे, अकेले जाना चाहते, अकेले ले चलो, फिर भी कह रहे 144 लाख अकेले एक आदमी के जाने से कैसे हिंसा भड़क सकती है, कैसे वहां स्थिति बिगड़ सकती है? जरा आप हमें बताएं। क्या डीएम नहीं जा रहे हैं? मुख्यमंत्री और उनके मंत्री नहीं जा रहे हैं? लगातार उनके सांसद नहीं जा रहे हैं? उससे नहीं भड़क रहा है? वहां के लोग डीएम को गाड़ी लेकर भागना पड़ रहा है, पत्रकारों के ऊपर, पत्रकारों को धमकी दे रहे हैं कि उस माँ और बेटी, उस बेटी जो बेटी आज हमारे बीच में नहीं है, उसकी माँ और उसके बाप को धमकी दे रहे हैं कि ये मीडिया तो कल चली जाएगी। क्या मतलब है इसका? सबको आप एक तरासे में तालेंगे, सबको आप दमन कर देंगे, पूरी तरह लोकतंत्र की हत्या कर देंगे जी, संवैधानिक संकट पैदा कर देंगे। आखिर ये सरकार चाहती क्या है? बिल्कुल। और अजय लल्लू जी, आपने एबीपी गंगा से बातचीत में ये भी कहा था कि आप हाथरस जाएंगे, राहुल जी और प्रियंका जी का नाम लेकर अब आगे बढ़ेंगे, तो क्या माना जाए कि ये आज जरूर आप लोग लौट रहे हैं लेकिन बहुत जल्द जाने की कोशिश होगी? मैं आपको बता दूं, जिस समय आज 18-19 दिन हो गए इस घटना के, तीसरे दिन कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन ही पहुंचा था। उस समय इस रेप के मुकदमे को दर्ज करने का काम वहां के थाने ने नहीं किया था। जब धरना दिए, वहां दलित कांग्रेस धरना दिया, तब जाकर वहां का प्रशासन जागा था, फिर भी रेप की पुष्टि करने से इनकार करता रहा। मेडिकल
के तमाम चीजों को झुठलाता रहा। माँ रोती रही, बिलखती रही, चिल्लाती रही। सरकार पर जब लगातार वहां दलित कांग्रेस के लोगों ने धरना देकर ये कहना शुरू किया, हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहना शुरू किया कि इसके इलाज की व्यवस्था कराइए, अच्छी व्यवस्था कराइए। शायद उस समय उस बेटी को एयरलिफ्ट से दिल्ली के एम्स में अगर इलाज करा दिया गया रहता तो आज वो बेटी जिंदा रहती। लड़ाई जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश के बेटियों के सुरक्षा के लिए, महिलाओं के सुरक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध है। हाथरस की बेटी को न्याय दिला कर रहेंगे। मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा। बिल्कुल, लेकिन जिस बात का जिक्र अजय लल्लू जी आपने किया कि डीएम पहुंचे थे पीड़ित परिवार से मिलने, वो कह रहे हैं कि मीडिया आज है कल नहीं रहेगा, बयान मत बदलिए, ये जो तमाम चीजें हो रही हैं, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये क्या स्थानीय स्तर पर प्रशासन मिसहैंडल कर रहा है या कुछ और चीज है? ये सरकार का दबाव है। आप बताइए, जो घटना पूरी तरह स्पष्ट है, पूरे मामले तथ्य सामने आ चुके हैं। आप सब लोगों ने ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट में तमाम चीजों को उत्तर प्रदेश और देश की जनता को दिखाया है। सबने देखा है, एक एक बिंदु पर, एक एक विषयों पर। किस चीज के एसआईटी जांच का गठन? वो एसआईटी जिसके ऊपर सीबीआई जांच चल रही है, तमाम उसके डीआईजी और उसके एसपी पर। वो एसआईटी जो आपको याद होगा कि सोनभद्र में जब घटना हुई थी, हमारे आदिवासी भाई बहनों की हत्या हुई थी, उस समय जो एसपी थे वो आज एसपी एसआईटी है। वो उस समय भी मुख्यमंत्री ने एसआईटी जांच का गठन किया था। वो एसपी, जिस एसपी के खिलाफ एसआईटी जांच का गठन हो रहा है, वो एसपी आज एसआईटी के एसपी है। किस जांच को आप मानते हैं? उनके किसी के ऊपर 302 के मुकदमे हैं, किसी पर तमाम तरह के मुकदमे। बिल्कुल, तमाम चीजें हैं। अजय लल्लू जी, एक आखिरी सवाल आपसे। कल मुख्यमंत्री ने भी पीड़ित परिवार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की थी, ये कहा था कि हम न्याय दिलवाएंगे, मदद करेंगे। क्या मुख्यमंत्री के आश्वासन पर, उस बातचीत पर आप लोगों को भरोसा नहीं है? धोखा है, विश्वास उठ गया इस सरकार से। रोज कहते हैं कड़ी कार्रवाई करेंगे, रोज इनका जो मीडिया ब्रीफ होता है, प्रमुख सचिव और इनके डीजीपी रोज बयान देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जिस प्रदेश में रोज 11 बेटियों के ऊपर रेप की घटना आती हो और थानों में मुकदमा दर्ज होता हो, जिस प्रदेश में महिला अपराध नंबर 1 की स्थिति में हो, लूट हत्या डकैती में वो प्रदेश आज अपराध में नंबर 1 की स्थिति पर हो, किस लिए प्रमुख सचिव अवनीश अवस्थी आज तक बने पड़े हुए हैं? किस लिए डीजीपी बने पड़े हुए हैं? कौन अपराधियों को संरक्षण दे रहा है? ये तो सवाल उठेगा, सरकार को बताना पड़ेगा। और मुख्यमंत्री मौनी बाबा बने हुए हैं, धर्म के पुजारी हैं, एक मठ पर बैठे हुए व्यक्ति है जिसका सम्मान पूरा। बिल्कुल, और आप लोगों ने इसी के खिलाफ मोर्चा खोला है। शुक्रिया अजय लल्लू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू जुड़े थे। उनका कहना था कि आज जिस तरीके की बर्बरता हुई है, कांग्रेस उससे डरने वाली नहीं है। यह आंदोलन आगे बढ़ेगा और इस पूरे मामले में पीड़िता को हम इंसाफ दिलाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से डीएम हाथरस प्रवीण कुमार का वीडियो सामने आया है, इससे जाहिर होता है कि न्याय के दावों के नाम पर पीड़ितों से धोखा हो रहा है। जब एबीपी गंगा ने उनसे सवाल पूछा कि मुख्यमंत्री ने खुद पीड़ित परिवार से बात की, तो उन्होंने कहा कि उस पर उन्हें कांग्रेस को एकदम भरोसा नहीं है। तो हाथरस कांड पर अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है और इस पूरे मामले पर प्रवीण कुमार डीएम हाथरस का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। उन्होंने परिवार से ये कहा कि अगर जो मीडिया है वो आज है कल नहीं रहेगा, आपको बयान बदलना है तो आप बदलिए, लेकिन अपनी विश्वसनीयता खत्म मत कीजिए। और राहुल गांधी और प्रियंका के काफिले के साथ एबीपी गंगा लगातार बना हुआ था। हम काफिले की हर तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे थे। इसी दौरान जब प्रियंका गांधी से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की, वो हम सुनवाते हैं। प्रियंका जी, क्या कहेंगे? आपको यहाँ से पद यात्रा करवाई जा रही है, मतलब आप लोगों को यहाँ से जाने नहीं दिया जा रहा है, पीछे रोक दिया गया है। हाँ, देखिए पैदल ही जाएंगे। देखिए हम प्रियंका यूपी का चैनल है, यूपी का चैनल है, यूपी का। क्या कहेंगे आप? देखिए हम परिवार के
पीड़िता के परिवार के सदस्यों से मिलने जा रहे हैं। पद यात्रा ही करेंगे आप लोग? हाँ, हम पैदल चलेंगे। गाड़ियों को रोका है तो हम पैदल क्या जाएंगे। कहेंगे योगी जी को, क्या कहेंगी? कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए उनको कुछ करना पड़ेगा, और जब तक नहीं करेंगे तब तक हम लड़ते रहेंगे। पूरे प्रदेश की महिलाएं लड़ेंगी, क्योंकि पूरे प्रदेश की महिलाओं को ये महसूस हो रहा है कि हमारे लिए कोई सुरक्षा नहीं है। हर रोज उत्तर प्रदेश में 11 रेप के केस दर्ज हो रहे हैं, हर रोज। आपको मालूम है पिछले साल भी इसी समय हम उन्नाव की पीड़िता के लिए लड़ रहे थे। उसके बाद एक और हादसा हुआ, उसके बाद और हादसे हुए, आज बलरामपुर में एक और हादसा हुआ है। तो रोज रोज ऐसे हादसे हो रहे हैं और सरकार कुछ नहीं कर रही है। आपको मिलने नहीं, सरकार को जगाएगा नहीं। आप लोग को परमिशन? देखिए, अगर कोई सरकार को जगाएगा नहीं, अगर कोई सरकार को हिलाएगा नहीं, तो कुछ नहीं करेंगे। तो हम उनके खिलाफ लड़ेंगे, क्योंकि जब तक महिलाओं के लिए न्याय नहीं देंगे हम लड़ते रहेंगे। आप इस्तीफा गुस्सा बिल्कुल, मैं महिला हूं। मेरी 18 साल की बेटी है, मैं महिला हूँ, गुस्सा चढ़ता है। आप सोचिए, अगर आपकी बेटी होती, आपने धर्म के रखवाले कहते हैं अपने आप को, कहते हैं हम हिंदू धर्म के रखवाले हैं। हमारे धर्म में कहाँ लिखा है कि आप एक पिता को अपनी बेटी की चिता को जलाने से रोक सकते हैं? कौन सा धर्म है ये? आप कह रहे हैं कि नाराज क्यों नहीं होंगे हम? इस देश की हर महिला को नाराज होना चाहिए, हर बेटी को, हर बहन को, हर औरत को नाराज होना चाहिए। ये बहुत ही बड़ा अन्याय है। जो हादसा हुआ वो बहुत बड़ा अन्याय था। उसके बाद जो सरकार ने किया है, जिस तरह से इस परिवार के साथ जो व्यवहार किया है सरकार ने, वो और भी बड़ा अपमान है। प्रियंका जी, क्या कहेंगे? आपको यहाँ से पद यात्रा करवाई जा रही है। तो प्रियंका गांधी ने एबीपी गंगा से बात की और उन्होंने कहा कि ये जो अपमान हुआ है उससे देश की किसी भी महिला और लड़की को नहीं भूलना चाहिए। हमें सरकार को जगाना होगा, सरकारों को हिलाना होगा, तब जाकर ये आवाज सुनी जाएगी। हम पीड़िता के परिवार के सदस्यों से मिलने जा रहे हैं। हालांकि यमुना एक्सप्रेसवे पर पहुंचकर जेवर टोल प्लाजा से पहले पुलिस ने रोक दिया राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को। उसके बाद डिटेन करके उन्हें अपने साथ ले गई। लेकिन उससे पहले जब वो पदयात्रा कर रही थी तो उन्होंने एबीपी गंगा से एक्सक्लूसिव बातचीत की, जो हमने आपको सुनवाई।